वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जो कि बेसिक लेक्चर था, उसमें हम समझाए थे कि ऑर्डर को कैसे चेंज किया जाता है। आज भी क्वेश्चन लिए हुए हैं तो इसमें भी हम लोग दिखाएंगे कि ऑर्डर को कैसे चेंज किया जाता है एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज। वैल्यूज भी हमें फाइंड आउट करना होगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए प्लीज इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो एंड सेमेस्टर 5 की क्लासेस चल रही है ना, तो इसकी हम लेक्चर एक्चुअली में पेपर 11 का सारे जो भी चैप्टर्स हैं, जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे चैप्टर हम करवा चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे बना हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगी देखिए, हम लोग जानते हैं क्या कि जो भी लिमिटिंग पॉइंट दी हुई है उसी से हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग पॉइंट से ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 0 to इन्फिनिटी, तो ग्राफ तो कहीं से बनेगी नहीं। 0 to इन्फिनिटी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी कहाँ बना देंगे ग्राफ। एंड फिर देख रहे हैं कि x से इन्फिनिटी, तो ये समझ में आ रहा होगा x मतलब क्या है कि y की वैल्यू है ना, x वेरिएबल यहाँ है तो ये y की लिमिटिंग पॉइंट और ये जो है वो x की लिमिटिंग पॉइंट। तो x जो है वो 0 टू x है इन्फिनिटी तक एंड y जो है वो क्या है, y इक्वल टू x है। तो y इक्वल टू x ये जो इक्वेशन होती है लाइन की इक्वेशन होती है। एंड कहाँ होगा, y इक्वल टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से मतलब इसकी लिमिटिंग पॉइंट निकलेगी। तो यहाँ से पता चल रहा है एक लाइन ड्रॉ जरूर होगा डेफिनेटली, एंड दोनों जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब उसकी लिमिटिंग पॉइंट है ही नहीं, वो जाते जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो हम लोग ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फिगर बनानी होगी, दोनों फिगर बनानी होगी। ये लिमिटिंग पॉइंट से जो फिगर बनेगी एंड चेंज करेंगे ऑर्डर, वो भी फिगर आपको बनानी होगी। ठीक है, तो हियर द लिखेंगे, हियर द सॉल्यूशन में, हियर द गिवन रीजन ना, गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded by, किससे बाउंडेड है, तो बाउंडेड है x की लिमिटिंग पॉइंट, कहां से कहां, 0 टू x टेंस टू इंफिनिटी एंड y की लिमिटिंग पॉइंट कहां से कहां, y का लिमिटिंग पॉइंट y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इंफिनिटी तक। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या कि रिप्रेजेंट्स, सॉरी हियर हम देख पा रहे हैं क्या, y इक्वल टू एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हेंस या दस बोल सकते हैं। ठीक है, दस द ग्राफ इज, क्या ग्राफ निकल के आएगा, तो देखिए कॉपी का मिड में हम बोले थे बनाने के लिए, तो कॉपी का मिड में ही बनाई गई एग्जाम में भी। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, दिस वन वाई एक्सिस, दिस वन यहाँ पे एक्स और वाई डैश। तो देख रहे हैं एक्स 0 टू इन्फिनिटी, 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं इन्फिनिटी। बट यहाँ पे बोला है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स ऐसा लाइन होता है जो इस ओरिजिन को कट करते हुए जाता है, इस ओरिजिन को इस तरीके से कट करते हुए जाएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं इस तरीके से कुछ ग्राफ इसकी बनेगी। ठीक है, इस लाइन को लिख देते हैं इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, और ये चलता चला जाएगा बहुत दूर तक और ये भी नीचे तक आएगा। बट यहाँ पे सारे जो है वो नेगेटिव का कुछ ऐसा सैम्बल है नहीं, सिंपल पॉजिटिव का सैम्बल है सब, तो इसी में होगा। देन तो अब देखिए यहाँ आती है बात, x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। बट y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स यहाँ दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स टू इन्फिनिटी जाएगा, तो इसकी जो ग्राफ बनेगी y इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी, तो इसकी इन्फिनिटी इधर तो नहीं आ सकती, क्योंकि इधर आएगी तो क्या होगा, तो इधर इस चीज को मीन्स कट आउट कर देगी, मतलब एक्स एक्सिस को कट आउट कर देगी। तो ये जाना किधर होगा, y इन्फिनिटी इधर की ओर जाएगी। ठीक है, तो ऊपर की ओर y इन्फिनिटी इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम स्ट्रिप बना देंगे, थोड़ा सा मोटा करके आप स्ट्रिप बनाइएगा, पेन से बनाइएगा ना, थोड़ा मोटा करके बनाइएगा स्ट्रिप। ठीक है, तो इस तरीके से
ये स्ट्रिप बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये जो होगी एक्चुअल में बाउंडेड एरिया, दिस वन, ये इधर जाएगा एरिया, ठीक है। ये मतलब ये एरिया छोड़ के बाकी ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है जो भी हमारी इंटीग्रल दी हुई है। तो मीन्स जो फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से फिगर आउट होगी। एक्स का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, वाई का वैल्यू है y इक्वल टू एक्स टू इन्फिनिटी। क्लियर, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसकी ग्राफ हो जाएगी जो भी हमारा गिवन दिया हुआ इक्वेशन उसका। देन उसके बाद क्या करना है, चेंज करनी है, ऑर्डर को चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे थोड़ा सा y को इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, v कंसीडर अ स्ट्रिप। स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, जैसे कि यहाँ स्ट्रिप देखे थे तो स्ट्रिप तो हमारा था ना, तो वो क्या हुआ कि स्ट्रिप जो है वो y एक्सिस की ओर पैरेलल है। अब क्या बनाना होगा, x एक्सिस की ओर पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, सिंपल। कंसीडर अ स्ट्रिप विच इज, जो कि होगा पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस का पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे thus the graph represent as, जो कि हमारा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहा है, ऊपर हम इरेज करते हैं, ठीक है, ऊपर इरेज कर दे रहे हैं एंड इसकी ग्राफ फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से होगी। सॉरी, सर्कल में बना दे, सॉरी, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश। ये जो था ये लाइन यहाँ से इस तरीके से क्रॉस हुआ था, ठीक। एंड इसकी जो लिमिटिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से होगी, दिस वन, ये पैरेलल इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ जो होती है x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बट x का वैल्यू यहाँ पे जो होगा y इक्वल टू x है। x की वैल्यू क्या होगी, y, ठीक है। एंड y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट, तो वो क्या होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर न्यू लिमिट पॉइंट, ठीक है, न्यू लिमिट पॉइंट्स आर, x की लिमिटिंग पॉइंट पहले तो y का लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज कर दिए ना। तो y की लिमिटिंग पॉइंट जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो इस ग्राफ में y की लिमिटिंग पॉइंट जो होगी यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू y इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड x की जो लिमिटिंग पॉइंट होगी कहाँ से होगी, 0 से लेके लेफ्ट साइड से हमेशा चलेगा। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो एक बात बता दे रहे, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जानी है, एंड अगर इस साइड जानी है तो लेफ्ट से राइट साइड जानी है। कभी भी राइट से लेफ्ट साइड नहीं आएगा, ना ही कभी ऊपर से नीचे आएगा, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है इंसान। कोई भी जो बढ़ती है, ठीक है, अपना लक्ष्य की ओर भी बढ़ता है तो नीचे से ऊपर की ओर ही बढ़ता है, ठीक। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्लासेस जो होगी हमारी नीचे से ऊपर की ओर ही क्लासेस होती है ना, पहले नीचे क्लास पढ़ता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरीके से। एंड इधर जो होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर, तो लेफ्ट में x जो है वो 0 है, एंड राइट साइड में जो x है वो हमारा y है, क्लियर, समझ में आई बात। देन अब क्या करना है, ये तो हम निकाल लिए, बट इसमें क्या होगा कि वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ तो लिखेंगे और 10 करके, 10 हमारे क्या था, 0 टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे x टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस वाई, बाई में y, एंड dy dx। अब हमारा चेंज हो क्या गया है, क्या, 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू y, एंड e का पावर माइनस वाई, बाई में y। अब किसके रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक। एंड अब इसको क्या करना है, एक्चुअली में चेंज करने के बाद ही इसको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले बोल दिया ना, फाइंड चेंज द ऑर्डर देन फाइंड इट्स वैल्यू। तो अब ऑर्डर चेंज हो गई है, तो लिखेंगे नाउ, देखिए 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू y, क्लियर, e का पावर माइनस वाई, बाई में y, dx dy।
ठीक, इसके नीचे ही जस्ट लिखेंगे, तो ऊपर इरेज कर दें, नीचे इसके जस्ट नीचे ही लिखना है, इसको भी इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग को नहीं दिखेगा, इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं। दिस वन आई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस, देन आई जो होगा वो क्या होगा 0 to infinity एंड e का पावर माइनस वाई, वाई में वाई ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि वाई वाला जो टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो x का होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, इसके लिमिटिंग पॉइंट हम पुट आउट करेंगे 0 to y एंड y के रिस्पेक्ट में रहेगा, देन 0 to infinity e का पावर माइनस वाई, वाई में वाई, एंड यहाँ पे y पुट आउट करेंगे तो क्या होगा x की जगह पे y पुट आउट करेंगे y माइनस दिस वन 0 dy, देन अब जो है इंटीग्रेशन किसका करना होगा, तो ये y और ये y ये तो कैंसिल आउट होगा, y माइनस 0 क्या होता है y, तो ये कैंसिल आउट होगा, सिंपल बचेगा e का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है। ठीक है, तो e का पावर माइनस वाई है, तो क्या होगा e का पावर माइनस वाई ही होगा, बट यहाँ जो टर्म है हमारा वो हमारा डिनोमिनेटर में भी आता है, जो पावर रहता है वैल्यू वो डिनोमिनेटर में भी आता है, तो -1 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पावर 1 था ना, तो बाई में 1 यहाँ लिखेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए लग रहा है कि सेम e का पावर x तो e का पावर x, e का पावर माइनस वाई तो e का पावर माइनस वाई डिवाइड में -1। ओके, तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा 0 to infinity, सॉरी आप तो इंटीग्रेशन करें 0 to infinity क्यों लिख रहे हैं पागल हुए। ठीक, ये जो होगा e का पावर माइनस वाई एंड वाई में क्या होगा -1, फिर इसकी लिमिटिंग पॉइंट लिखाएगी 0 to infinity दिस वन। ठीक है, देन आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इन्फिनिटी हम पुट आउट करेंगे y के जगह पे, इन्फिनिटी पुट आउट कर सकते हैं ना y के जगह पे, ये जो डिनोमिनेटर में -1 है इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं, तो क्या होगा नेगेटिव में ही रहेगा, मतलब सिंपल इसको बोल सकते हैं e माइनस e का पावर दिस वन माइनस वाई। ठीक है, दिस वन एंड इसकी लिमिटिंग पॉइंट 0 to infinity, देन तो हम देख पा रहे हैं जो वैल्यू आ रही है, पहले हम इन्फिनिटी पुट आउट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी फिर माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली में, नहीं तो हम रहने देते हैं नेगेटिव में, इन नेगेटिव में था यहाँ 0 पुट आउट करेंगे e का पावर 0, -0 मतलब क्या होगा -0 कहीं आप लिखे हुए देखें, कहीं नहीं देखे होंगे लिखे हुए, -0 कहीं नहीं लिख सकते, सिंपल 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 0 लिख दिए, तो यहाँ वैल्यू देखिए e का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर मतलब कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, बट आप लोग को पता होगा कि अगर किसी का भी पावर दुनिया में किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये जो होगी तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, इसका तो नहीं पता, ये तो 0 लिख देते हैं, इसका जो होगा वो वैल्यू क्या होगा e का पावर 0 वैल्यू 1, तो मीन्स हो गया 1, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया 1। तो मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है 1 आया है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड इसकी ऑर्डर कैसे चेंज की जाती है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा।